हैप्पी होली। चलिए आज बना रहे हैं होली स्पेशल गुजिया, वो भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले हम खोए को स्लो टू मीडियम गैस पे हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। अच्छी तरह भूनने के बाद इसको पूरा ठंडा होने देते हैं। जब हमारा खोया बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब उसे इस तरीके से आप हाथ से तोड़ के क्रम्बल कर लीजिए। ये बिल्कुल बारीक कर लीजिए, तभी इसमें हम सब कुछ अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। जब हमारा खोया इस तरीके से बारीक हो जाता है तब इसमें हम अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जो भी आप खाना चाहें। मैं इसमें थोड़े से काजू बादाम बारीक करके डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश को बारीक काट के डाल रही हूँ। आप जैसा पसंद करते हैं वैसे डाल लीजिए। और इसमें थोड़ा सा मैं कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं गुजियों को लंबे टाइम तक रखना तो उसमें किशमिश और गोला मत डालिए, क्योंकि इनमें स्मेल आ जाती है, लंबे टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल रहे हैं और साथ ही हम अपनी पसंद के अनुसार मीठा डालेंगे, यानी बूरा। मैं इसमें 1.5 कटोरी बूरा डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मैं आपको बहुत सारी टिप्स बताने वाली हूँ। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम मैदा का डो लगाते हैं। मैदा में सबसे पहले हम 1 चुटकी नमक डालेंगे। नमक डालने से कोई भी मीठी चीज और ज्यादा टेस्टी हो जाती है, क्योंकि नमक स्वीट कटर का काम करता है। हमने यहाँ पे 6 कटोरी मैदा ली है और इसमें हमें 1 कटोरी मोइन लगेगा, यानी देसी घी। देखिए, घी आप इस तरह से लीजिए। इससे ज्यादा पिघला हुआ भी नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाइए और मैदा में अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लीजिए। घी एक साथ मत डालिए, क्योंकि हमें ये देखना है हमें घी की क्वांटिटी कितनी लगने वाली है। देखिए, इतनी मैदा में हमने अभी तक 2 बार घी डाला है, अभी थोड़ा घी बचा हुआ है। अब हम पहले मैदा को अच्छे से दोनों हाथों से ऐसे रब कर लेते हैं। इस तरीके से मैदा और घी आपस में बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम ये मुट्ठी बना के ऐसे छोड़ते हैं। अगर मुट्ठी बना के छोड़ने पे ये टूट नहीं रही है तो इसका मतलब हमारा मोइन इसमें परफेक्ट हो गया है। तो इससे ज्यादा अब हम घी नहीं डालेंगे, इतना घी हमारा बच गया है। चलिए अब इसी मैदा को अच्छे से मिक्स करने के बाद गुनगुने पानी से फाड़ लेते हैं। हम यहाँ पे हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घी के मोइन के साथ गुनगुने पानी का बहुत ही अच्छा तालमेल बैठता है। हमारी मैदा बहुत ही सॉफ्ट बनती है। देखिए, अब हमारा ये डो बनके तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसे हमें ऐसे नहीं छोड़ना है। इस पे अभी हम थोड़ा सा घी और लगाएंगे। हल्का सा घी लगा के चिकना कर देने से ये मैदा जल्दी सूखेगी नहीं। मैदा जितनी ज्यादा सॉफ्ट रहती है हमारी गुजियां उतनी ही अच्छी बनती हैं। देखिए, मैदा को अच्छी तरह सॉफ्ट करने के बाद इसे हमें किसी ऐसे बर्तन में रखना है, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। हम इसे कैस्ट्रॉल में बंद करके रख रहे हैं। इससे ये हमेशा ऐसी ही बनी रहेंगी। हमने गुनगुने पानी से गूंथी है ना, तो उसकी गर्माहट बनी रहेगी। देखिए, अब 1 कटोरी में पानी लेते हैं और उसमें 1 से 2 चम्मच मैदा डाल लेते हैं और इसका एक अच्छा घोल बना लेते हैं। ये घोल हमें गुजियां चिपकाने के काम आने वाला है। देखिए, इतना ये पतला होना चाहिए, हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। चलिए अब मैदा का थोड़ा सा पार्ट निकाल लेते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी पूरी मैदा एक साथ बाहर मत रखिए, क्योंकि ये सूख जाएगी। थोड़ा थोड़ा निकालते जाइए। अब इसकी थोड़ी सी लोइयां बना लेते हैं। जितनी बड़ी हम गुजियां बनाने वाले हैं, अपने हिसाब से आप छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए। इस तरह से चिकनी चिकनी लोइयां बनाइए और इन्हें इकट्ठा करके आप किसी बर्तन में रखिए और इसे भी आप ढक के ही रखिए। हमें कभी भी मैदा को खुला रखना ही नहीं है। अब हम गुजिया की पूरियां बेलना शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, ये पूरियां एक जैसी बेलनी चाहिए, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं होनी चाहिए। और जितना बड़ा हमारा गुजिया का सांचा है उससे थोड़ी बड़ी ही होनी चाहिए। जब आप पूरी को सांचे पे रखते हैं तो उसे अच्छी तरह से फिक्स कर दीजिए। और जब इसमें मटेरियल डाल रहे हैं तब इसे ध्यान रखिए कि ये जो किनारों पे हमने मैदा का घोल लगाया है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये मटेरियल उसके ऊपर आ जाएगा तो हमारी गुजिया चिपकेगी नहीं। अब इस तरीके से बंद करने के बाद इसका ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये निकाल लेते हैं, मगर इसे आप पूरी मैदा में मत मिलाइएगा। अब देखिए, हमारी ये गुजिया बनके तैयार हो गई है। और ये जो बची हुई कतरन है इसको हम अलग ही रखेंगे। इसकी गुजिया बनाएं तो लास्ट में बनाएं, या फिर इसको शक्करपारे में यूज कर लीजिए। इसे आप पूरी को सांचे पे रखते वक्त आपने देखा होगा मैंने हल्का सा उंगली से दबा दिया है। ऐसा करने से वो सांचे के साथ फिक्स हो जाता है और पूरी बार बार उससे फिसलती नहीं है। और ये घोल लगाने के बाद जब हम बंद करते हैं तो वो अच्छे से चिपक जाती है। अगर हमारी गुजिया अच्छे से चिपकी हुई है तो वो कभी भी घी में नहीं खुलेगी और हमारा घी खराब नहीं होगा। देखिए, ये सब बातें ध्यान रखते हुए बनाने से हमारी कितनी परफेक्ट गुजिया बन रही है। इसी तरीके से सारी गुजिया बना लीजिए।
चलिए अब मैंने घी को पहले से गैस पे रख दिया था। इसे चेक करने के लिए मैंने थोड़ी सी मैदा इसमें डाली है और ये जो हल्के से बबल उठ रहे हैं ना, बस इतना ही गर्म हमें घी चाहिए। इससे ज़्यादा गर्म घी नहीं लेना है क्योंकि तेज़ गर्म घी में गुजिया डालने से जलने लगती हैं और वो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। हल्के गर्म घी में ही गुजिया डालिए। इस समय गैस को स्लो टू मीडियम रखें और जब इसमें हल्की सी गुजिया सिक जाती हैं तब थोड़ी सी गैस और कम कर देते हैं। इस तरीके से हमारी गुजियाँ अंदर तक अच्छे से सिक पाती हैं और क्रिस्पी बनती हैं और साथ ही लंबे टाइम तक हम उसे रख भी सकते हैं क्योंकि मैदा कच्ची नहीं रहती और नुकसान भी नहीं देती है। देखिए कढ़ाई में गुजिया उतनी ही डालिए जितनी इजीली आ सकती हैं। ज़्यादा भर के डालने से जब उन्हें पलटते हैं तो गुजियाँ टूट सकती हैं। और ध्यान रखिए कभी भी बड़ी करछी का इस्तेमाल मत करिए। जब तक हमारी मैदा कच्ची है इन्हें हल्के से सिकने दीजिए और थोड़ा सिकने के बाद किसी स्पून की हेल्प से ही इन्हें पलटिए। इसमें बड़ी करछी घुमाने से उसके लगने की वजह से गुजिया टूट जाती हैं। अब हमारी गुजिया सिक चुकी हैं तो हम बड़ी करछी से इसको निकाल लेते हैं। देखिए पूरा घी निकालने के बाद हमने इन्हें अलग दूसरे बर्तन में निकाला है, वो भी मैंने नेट वाली बास्केट ली है। अब हमारी गुजिया सिक के तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी गुजिया तैयार हो गई हैं। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। चलिए आप भी इस होली पे ऐसी ही गुजियां बनाइए और एंजॉय कीजिए। आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली